दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। गाजीपुर में हुए बवाल के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत के बाद पहले तो वहां के एसपी ने इस बात से मानने से भी इनकार कर दिया कि वहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उन्होंने बोला 2 दिन पहले कुछ मामला था, वहां अचानक लाइट चली गई, उसको अफरा तफरी मच गए, सियाराम उपाध्याय अपने घर आए और आज अचानक उनकी मौत हो गई। और इस मामले में मैंने एक एडिशनल एसपी को जांच के लिए का आदेश दे दिया है। राज राजा के इस बयान पर सुनकर, गाजीपुर के एसएसपी के इस बयान पर सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि सुबह से सोशल मीडिया पे और खासकर वेबसाइट्स पे खबर चलने लग गई थी। दरअसल गोदी मीडिया के चैनल तो योगी सरकार के विज्ञापनों से के बोझ के चलते इतने डरे रहते हैं कि वो कुछ भी लिखने के पहले लगता है सूचना विभाग के चपरासी से पूछ लेते हैं कि भाई साहब, चपरासी से, सूचना विभाग के चपरासी से फोन करके पूछते हैं कि साहब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं खबर चलाऊं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वेबसाइट पे लोग थोड़े बहुत, इन लोग की आत्मा जाग जाती है और दैनिक भास्कर कभी आत्मा जगती है, कभी जाके सरेंडर कर जाते हैं। तो दैनिक भास्कर ने भी खबर चलाई थी कि पुलिस की पिटाई हुई थी और एक वायरल वीडियो हो गया। वीडियो वायरल था जिसमें दिखा रहा था कि लाइट नहीं और भयंकर चीखें बढ़ रही थी, लोग मार पीट रहे थे। और जानते हैं आज क्या था? आज 11 सितंबर था और आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आए हुए थे। ये सबका घटनाक्रम समझिए। देश का प्रधानमंत्री वाराणसी में, मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी में, और बगल के जिले गाजीपुर में एक भाजपा कार्यकर्ता ने पुलिस की पिटाई से इसको इतनी चोट पड़ी, जो कि दिव्यांग था। सोचिए जरा, दिव्यांग था, उसकी जान चली गई। और सुबह से यूपी सरकार के आला अधिकारी एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राज राजा का बयान जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, बड़े सामान्य तरीके से वो बता रहे थे। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में थे, कुछ अधिकारियों ने लगता है इस चीज की सूचना योगी तक नहीं पहुंचने दी थी। और ये अधिकारी कौन है इसके बारे में मुझे बताना नहीं, आप सब जानते हैं कि कौन से अधिकारी हैं जो योगी जी तक सच नहीं पहुंचने देते। लेकिन तब तक एक वीडियो वायरल हो गया था। पहला तो परसों रात का एक वायरल वीडियो जिसमें धरने पे बैठा है वो उपाध्याय, नाम मैं उसका आपको पढ़ के बता रहा हूं। सियाराम उपाध्याय धरने पे बैठा था, बाद में पिटाई का वीडियो वायरल था। और जब उसका एक वीडियो और भी था, जब उसकी डेड बॉडी का किसी ने वीडियो बनाया था। भाई साहब, बड़ा पूरा शरीर नीला हो चुका था। और जो मेरे सूत्र बता रहे थे, ये वीडियो पहुंच चुका था दिल्ली, ये वीडियो पहुंच चुका था कश्मीर तक। और अब उसके बाद रौद्र रूप धारण किया भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने। नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। उस भारतीय जनता पार्टी ने रौद्र रूप धारण किया। वो वीडियो, डर गई सरकार, एकदम डर गई कि कहीं ये प्रधानमंत्री तक ना पहुंच जाए, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं। तो एक साहब, फिर आनंद फानन में साहब, खबर आती है कि गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ने उस थाने के एसएचओ समेत 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, 5 को लाइन हाजिर कर दिया। सवाल ये उठता है कि सुबह तक अपने वीडियो बयान में गाजीपुर के एसएसपी ने
लाठी चार्ज का जिक्र तक नहीं किया। और जरा जरा देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कितने टुकड़ों में बटी हुई गाजीपुर में। देखिए, मैं नाम तो नहीं बता सकता हूं, सुनते हैं वहां पे एक एमएलसी साहब है, बड़े प्रभावशाली हैं। और जब मैं प्रभावशाली कहता हूं तो हमारे दर्शक समझ जाते हैं कि वो कुछ विशेष होंगे। कौन से विशेष लोग हैं जिनका वर्चस्व चलता है, आप सबको पता है। और वो सुनने में आया कि वो एमएलसी सीधे योगी जी से जुड़े हुए हैं, ऐसे मेरे सूत्र का कहना है। उनकी सीधे योगी जी तक उनके ताल्लुकात हैं। और ये बात आज हमसे अमिताभ ठाकुर जी ने हमारे इस कार्यक्रम में कही, इंटरव्यू दिया था मैंने, कि अब तो बहुत से लोगों की सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच है, वो किस कानून कुछ मानते ही नहीं। तो अब किसके प्रभाव में एसपी साहब ने बयान दिया? लोग कह रहे हैं कि गाजीपुर के एमएलसी का बड़ा प्रभाव रहता है उस जिले में, वो सीधे प्रधान मुख्यमंत्री के दरबार तक उनकी सीधी पहुंच रहती है। दूसरा भाई साहब, एक बयान आया, सुनकर मैं ताजुब कर गया। गाजीपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष कोई राय साहब हैं, वो राय साहब से समझ जाइए कि वो कहां से कंट्रोल होते होंगे, क्योंकि लोगों ने कहा इस घटना के वीडियो श्रीनगर से दिल्ली तक पहुंच चुके थे। अब आप समझ जाइए, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं। हमारे खबर दस्तक के जो दर्शक है, बड़े पॉलिटिकली बहुत ही समझदार है। और गाजीपुर में हमको बहुत सा हमारे दर्शक लोग देखते हैं। बलिया गाजीपुर के लोग तो अंग्रेजों से नहीं डरे। 1942 में सबसे पहले बलिया ही आजाद हुआ था। तो हुआ क्या, जब वो वीडियो वायरल हो गया तो उस भाजपा के नेता ने सुना, एयरपोर्ट पे बड़ी तगड़ी क्लास लगाई। किसकी लगाई, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आनन फानन में ये सारे लोग, इंस्पेक्टर तिवारी और तमाम लोग सस्पेंड कर दिए गए। जरा मैं नाम पढ़ के सुना रहा हूं भाई साहब, कि कैसे कि कहीं प्रधानमंत्री तक, अगर सुबह प्रधानमंत्री तक रात तक अगर पता चल गया और उन्होंने पूछ लिया तो क्या जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अब तो एक कुर्सी पे बैठे शख्स को शायद ये बोल दिया गया है कि अब आपको एक कुर्सी छोड़ के जाने का आपका वक्त आ गया है। तो आप समझिए तमाम चीजें क्या क्या हो रही हैं। अब जो है एसपी साहब ने शाम को आदेश दिया कि मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गजेंद्र यादव जो वकील हैं, गजेंद्र सिंह यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले को लेकर मानव अधिकार आयोग तक चले गए हैं। तो ये कहानी है भाई साहब। इससे आप समझिए कि उत्तर प्रदेश भाजपा में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश भाजपा में। थाने के अंदर भाजपा कार्यकर्ता धरना देते हैं, लाइट बंद करके कार्यकर्ताओं की पिटाई की जाती है, ऐसा कार्यकर्ताओं का आरोप है। और ये उपाध्याय जी, ये दिव्यांग थे, बेचारे भाग ही नहीं पाए। और घटना के लगभग 36 घंटे बाद आज उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी जान चली। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ, मैंने कई लोगों से बात की, सबने कहा इसमें सस्पेंशन नहीं है, इसमें तो उपाध्याय जी की जान लेने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए पुलिसकर्मियों के खिलाफ। क्योंकि जानकारों का कहना है कि अब ये इंस्पेक्टर साहब और दरोगा जी सस्पेंड किए गए हैं, 2 महीने बाद बहाल कर दिए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में जांचों का क्या होता है और योगी सरकार में जांचों का क्या मतलब होता है, अगर मैं कहानी किस्सा बताने लगूं तो याद करिए 2023 में कानपुर देहात में मां बेटी की जान चली गई थी।
उसमें एक कमिश्नर को जांच दी गई थी, आज तक जांच का आदेश नहीं, क्या आया जांच में पता नहीं चला। जब पुलिस और प्रशासन को अपने को बचाना होता है तो एक जांच का आदेश हो जाता है। और बड़ी बात थोड़ा सा यह है कि विपक्ष भी इस मामले में वो भूमिका नहीं निभा पाया जो उससे उसकी उम्मीद थी। ये ठीक है कि ये भाजपा कार्यकर्ता था, लेकिन जब ये तथ्य सामने आया कि वो दिव्यांग था, तो सोचिए, जो आरोप पार्टी कार्यकर्ता लगा रहे हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है कि लाइट काट के पिटाई की गई और इतना पीटा गया कि एक व्यक्ति की जान चली जाती है, दिव्यांग युवक की। उसके पिता की तस्वीर, एक बड़े गरीब घर का लड़का था, बहुत गरीब घर का लड़का था। और सबसे बड़ी बात थी कि सुबह तो भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं राय साहब, वो मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा कि वो पहले उसको भाजपा कार्यकर्ता मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। बाद में जब जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ तो वहां जाके वो मानते हैं कि ये हमारा कार्यकर्ता है, लेकिन वहां पे भी राय साहब ने मीडिया बाइट में पुलिस के लाठी चार्ज का जिक्र नहीं किया है। आप समझिए, नेटवर्किंग समझिए। जिला अध्यक्ष महोदय मीडिया से बात करते हैं, कार्यकर्ता की जान चली गई, उसके बाद भी कबूल नहीं रहे हैं कि वहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया उनके कार्यकर्ताओं। इस शब्द को ही वो दबा ले जाते हैं। वो तो, अब वो भाजपा नेता कौन था जिसकी नाराजगी के बाद ये सब कुछ हुआ है, या इस बात का डर था कि वीडियो तो दिल्ली पहुंच चुका है, श्रीनगर पहुंच चुका है, और फिर उसके बाद बड़े अधिकारियों को याद आया होगा कि 11 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री मोदी बनारस आए थे। उस दौरान भी बनारस में क्या हुआ था, एक युवती के साथ 4 दिन तक 20 से ज्यादा दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की थी। उस घटना में भी खबर को दूसरा एंगल देने की 2 लोगों ने केसेस की थी। उन दोनों अधिकारियों को हटा दिया गया। तो शायद अधिकारियों को याद आ गया होगा, और फिर वो भाजपा नेता जिसने बड़ी बुरी तरह से डांटा। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, उस भारतीय जनता पार्टी के नेता की मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन जरा गूगल पे सर्च कीजिएगा कि वो कौन सा नेता है उत्तर प्रदेश भाजपा में जिससे अपने कार्यकर्ताओं का दर्द नहीं देखा जाता है, जो मूलतः भाजपाई है, जो किसी हिंदू महासभा से या बसपा से नहीं आया है भाजपा में। तो आखिर है क्या भाई? अगर वो वीडियो नहीं होता, वो वीडियो दिल्ली नहीं पहुंचता, तो शायद, और पहली बात है कि जब पुलिस अधीक्षक महोदय सुबह कह रहे हैं कि अरे वो वहां तो लाइट चली गई थी और अफरा तफरी मच गई थी, तो शाम को सस्पेंड क्यों किया एसपी महोदय? 6 घंटे में आपकी भाषा कैसे बदल गई? और फिर वही सवाल कि बाराबंकी में एबीपी के कार्यकर्ता को मारा गया, सुनने में अभी भी आता है कि 2-3 अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। 1 तारीख की घटना है, 3-4 दिन मीडिया में खबरें बनी, एबीपी के बड़े नेताओं ने योगी जी से मुलाकात कर ली, फोटो आ गई, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की कोई खबर कहीं मीडिया में नहीं छप रही है, जो बेचारे शायद अभी भी घायल हैं। आज एक कार्यकर्ता ने नाराज होके, वहां कहा गाजीपुर में, सुनने में तो यह आ रहा था कि गाजीपुर के जिलाध्यक्ष चाहते नहीं थे कि वहां धरना प्रदर्शन हो।
लेकिन लोग अड़ गए और वहां एक सपा के नेता पहुंच गए। जब सपा के नेता पहुंचे तो आनंद फानन में भाजपा के नेता भी पहुंचे। तो सही कहते हैं अखिलेश यादव कि भारतीय जनता पार्टी पहले लोगों का इस्तेमाल करती है, उसका बाद उनको उठा के फेंक देती है। अब देखना यह है कि मजिस्ट्रेट साहब की जांच कब तक आती है, रिपोर्ट कब तक आती है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दिला सकती है, वो आम आदमी को क्या न्याय दिलाएगी? इस सवाल को सोचिएगा जरूर। मिलते हैं फिर किसी और बड़ी खबर के साथ। खबर दस्तक देखते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खबर अच्छी लगती हो तो, और कोई कमी रहती हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।